सभी साधकों को और आप सभी के अंदर बैठे उस परमात्मा को मेरा नमस्कार। आज का लेसन है मन क्यों नहीं बदलता। तो मित्रों, मन क्यों नहीं बदलता है, आज हम इस पर बात करेंगे। मन किस प्रकार बदलता है। ईश्वर का एक बहुत गहरा सत्य है कि मन ज़ोर से नहीं, समझ से बदलता है। अगर आपने ये समझ लिया कि मन समझ से बदलता है तो आप मन को बदल सकते हो। हम अक्सर मन से लड़ते हैं। क्रोध आए तो दबाते हैं, विचार आए तो भगाते हैं, लेकिन साक्षी भाव से हम विचारों को देखते ही नहीं हैं। मन दबाने से नहीं बदलता, मन देखे जाने से बदलता है। आप जब ध्यान में बैठते हो तो जो भी आपके विचार चलते रहते हैं उनको आप साक्षी भाव से देखो। साक्षी भाव से अगर आप देखोगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। मन का हिस्सा एक अलग है। मन सूक्ष्म शरीर में आता है और ये स्थूल शरीर है। शरीर 3 प्रकार के होते हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। स्थूल शरीर ये है जो 5 तत्वों का बना हुआ है, और सूक्ष्म शरीर वो होता है जो जल जाए लेकिन वो मिटता नहीं है, जिसको आप आत्मा भी कह सकते हो। ईश्वर कोई ऐसा नहीं है जो मन को जबरदस्ती से सुधारे। ईश्वर चेतना है जो आपको यह देखने की शक्ति देता है कि मन कैसे चलता है। जिस दिन आप मन को दुश्मन नहीं, एक आदत समझ लेते हैं, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। संत कबीर साहब अपनी बाड़ी में कहते हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिए कोय। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोय। कबीर साहब बताते हैं, मैं बाहर बुराई खोजने चला, लोगों में दोष देखने चला, लेकिन कहीं बुराई नहीं मिली। जब मैंने अपना मन देखा तो समझ आया समस्या बाहर नहीं मेरे भीतर है। इस दोहा से हमें ये समझ में आता है कि समस्या कौन सी जगह है, क्योंकि इंसान मन को अपना हिस्सा मानता है, और जबकि मन एक ऐसी अवस्था है जो इंसान को हमेशा नचाए रखती है और भगाए रखती है। तो कबीर साहब बताते हैं इस दोहा से कि हमें दोष देने की आदत से बाहर लाता है। समस्या बाहर की नहीं, भीतर की है। यह दोहा हमें दोष देने की आदत से बाहर लाता है। जब तक हम दूसरों को गलत मानते हैं, मन कभी नहीं बदलता। मन तभी बदलता है जब हम प्रतिक्रिया, अपनी आदत, अपनी अपेक्षाओं को देखते हैं। यह दोहा हमें आत्म ईमानदार सिखाता है, और ध्यान का असली अर्थ यही है, खुद को देखना। जब तक आप ध्यान नहीं करोगे, मेडिटेशन नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, आप अपने मन को नहीं बदल सकते। सबसे पहले इंसान को ये देखना है कि हमारा मन किधर घूमता है। आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, और साक्षी भाव में अपने विचारों को देखो। जो विचार हैं वो मन के ही हिस्से हैं। जब तक इंसान अपने विचारों को अलग रूप से नहीं देखेगा, तब तक आप अपने मन को नहीं बदल सकते। दुनिया को सुधारने से पहले अपने मन को समझो। मन समझ में आ गया तो जीवन सरल हो जाएगा। हम क्या है, हर किसी को सुधारने चलते हैं, लेकिन हम हमारे मन को नहीं समझते। मन को अगर हम समझने लग गए तो ये संसार अपने आप बदलता हुआ जाता है। संसार एक बंधन है, मन और माया का बंधन है। मन और माया इंसान को घेर कर रखती है। मन और माया कभी समझ में नहीं आती है। मन और माया जब समझने आने लग जाएगी तो आप इससे अलग होते हुए चले जाओगे।
भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये वही मन है जिसको आप अपने काबू में कर लेते हो तो आप मोक्ष के रास्ते पे चले जाओगे। अगर मन आपके काबू में नहीं आया तो ये नरकों में ढकेल देता है। जो इंसान मन को काबू कर लेता है वही स्वर्ग और मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ शब्दों में कहा है, इसका एक ही तरीका है अभ्यास। जो इंसान लगातार अभ्यास करता है वो एक ना एक दिन अपने मन को काबू में कर लेता है। आप ये देखो, आप भक्ति करते हो किसी भी प्रकार की, जब आप मंदिर जाते हो, पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ करके घर आते हो और घर आने के बाद अपने गुस्से को माता पिता पर, भाई बहन पर उतारते हो किसी भी चीज़ के पीछे, तो आप बताओ अपने मन का आचरण किस प्रकार साफ हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि आपने जो वर्क किया है वो किस पर किया है? मंदिर पर, व्रत पर। अपने आचरण को साफ थोड़ी किया है। कबीर साहब कहते हैं, मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर तो अपने अंदर है, और अंदर आपने कभी खोजा नहीं। अंदर सिर्फ खोजोगे तो मेडिटेशन से, ध्यान से। जिस दिन आप अपने अंदर ईश्वर को खोजने लग जाओगे, आपका मन साफ होता हुआ चला जाएगा, आचरण साफ होता हुआ चला जाएगा। जितने भी हमारे संत हैं, महात्मा हैं, सूरदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, सबने अपने मन पर कार्य किया है। आप देखते हो भगवान भोलेनाथ जी हैं, शिव शंकर जी, जो हमेशा ध्यान करते थे, आराधना, सावधानी में बैठे रहते थे। वो किसका ध्यान करते थे? उस परम सत्ता का, जो इस पूरे संसार को, जो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है, उसी की आराधना करते थे। क्योंकि ये जो शरीर है ये तो 5 तत्व का है, ये मिटता है और बनता है। जो चीज़ बनी है वो तो मिटेगी, और जो चीज़ बनी नहीं है उसका कोई अंत नहीं है। आपका जो शरीर है ये 5 तत्व का, एक दिन बना है तो एक दिन मिटेगा भी। आपके अंदर जो आत्मा है वो कभी मिटेगी नहीं, क्योंकि वो तो अविनाशी है, साक्षात है। आप अपनी आत्मा को या अपने साक्षी रूप को देखना चाहते हो, तब आपके समझ में आएगा कि हाँ, असली रूप ये है, ये कभी मिटता नहीं है। एक जन्म ले लोगे, दूसरा जन्म ले लोगे, तीसरा जन्म ले लोगे, चलता ही रहेगा ये क्रम, कभी इसका अंत है ही नहीं है। और कोई भी इंसान हो अपने मन के प्रति कार्य करता ही नहीं है, और जो करता है वो समझ जाता है। ईश्वर, संसार की जितनी भी उलझनें हैं वो उसको समाप्त, वो उसको मतलब डिस्टर्बेंस नहीं कर सकती। किसी भी संत को, गौतम बुद्ध हैं, एक कहानी बताता हूँ गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध को जब बोध हुआ था तो जब वो किसी गांव में जाते थे तो कोई गांव वाला उनको गाली देता था, चप्पल फेंकता था, तो भी उनको वो आशीर्वाद देते थे। और कोई किसी गांव में जाके उनका स्वागत होता है तो भी वो आशीर्वाद देते थे। क्यों? क्योंकि इस संसार से उनका लगाव ख़त्म हो गया। वो अपने असली स्वरूप को जान चुके थे। यहाँ के लोगों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। हमेशा उन्होंने सत्य बताया और सत्य ही कहा। जब इंसान सत्य बताता है और सत्य कहता है तब उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। गौतम बुद्ध, महावीर जैन, ये हमेशा सत्य के अधिकारी थे और इन्होंने हमेशा सत्य ही बताया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कितने दुख आए, लेकिन वो कभी बदले नहीं। महाभारत हुई थी, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, जो आज सबको शिक्षा देती है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भगवत गीता
जो व्यक्ति सच्चे मन से पढ़ लेता है, सच्ची भावनाओं से पढ़ लेता है, वो इस संसार का रहस्य जान जाता है। जब तक हमारे समझ में कोई चीज़ नहीं आती है, तब तक ये संसार असली दिखाई देता है। और जब हमारे समझ में ये चीज़ आ जाती है कि संसार नाशवान है, और समझ में कब आएगी? जब हमको कोई बताएगा। और बताने का सबसे सरल तरीका है भगवत गीता की पुस्तक। आप भगवत गीता की पुस्तक को पढ़ो, उनके भावार्थों को पढ़ो, संसार के सारे रहस्य आपके हाथ में होंगे। संसार के प्रति आपका लगाव कम हो जाएगा। और जब संसार के प्रति लगाव कम होगा तो ईश्वर के प्रति आपका लगाव होगा। कहते हैं गौतम बुद्ध ने सारे राजमहल राजपाट छोड़ दिए। मैं नहीं कहता उन्होंने छोड़े, जब कोई दूसरी अच्छी चीज़ उनको मिल गई तो स्वतः ही छूट जाती है। बचपन में हम खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन बड़े होते हैं जब पैसे की ज़रूरत होती है तो हम खिलौनों को छोड़ देते हैं। क्यों? समय के अनुसार हमें दूसरी चीज़ चाहिए, दूसरी वस्तु चाहिए। गौतम बुद्ध एक राजा थे, उनके पास कोई कमी नहीं, लेकिन जब हम उन्हें ईश्वर की सत्ता हाथ आने लगी, अपने असली स्वरूप को उन्होंने पहचाना, तो भिक्षु बन गए। मतलब दुनिया पैसे के पीछे भागती है, राजाशाही जिंदगी जीना चाहती है, और वो एक व्यक्ति ऐसा है, उन्होंने अपने राजपाट छोड़ दिए। उसको छोड़ना नहीं कहते, बड़ी चीज़ उससे मिल जाए तो स्वतः ही छूट जाएगी। आज आपके जीवन में आपको अगर कोई बड़ी चीज़ मिल जाएगी तो आप स्वतः ही छोड़ दोगे। इस शरीर से भी लगाव नहीं रहेगा। हिंदुस्तान में गौतम बुद्ध को रुकने ही नहीं दिया, क्योंकि लोग बाग धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं। और जब धंधा करते हैं और वहाँ जब असली सत्य सामने आता है तो वो लोग रुकने क्यों देंगे? और देशों में बुद्ध का जितना शासन चलता है, बौद्ध धर्म जितना फैला हुआ है, हमारे हिंदुस्तान में नहीं। भगवत गीता को भी एक धर्म के नाम की पुस्तक बना दिया, जबकि भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कहते हैं इस पुस्तक को और भगवत गीता के अनुसार मतलब इसका प्रचार इस प्रकार करो, इसको बाँचो, इसके नाम से पैसा लो, ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं कि जो आचरण है अपने आप में, उसको बनाओ आप। भगवान श्री कृष्ण की गीता हर किसी को पढ़नी चाहिए। धीरे धीरे आपका मन ऑटोमेटिक बदल जाएगा। संसार में सारी वस्तुओं से हमारा लगाव रहता है, इसी के कारण हम मन को नहीं बदल पाते। तो इसी भाव के साथ आप सभी साधकों को पुनः नमस्कार, और आपके भीतर बैठे उस परमात्मा को मेरा पुनः नमस्कार।